हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, सब्जेक्ट है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम बीएड का। ये आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लिए भी यूज़फुल है एंड सेम बीएड सेकंड ईयर के लिए भी यूज़फुल है। दोनों में ही ये कॉमन सब्जेक्ट है आपके। तो इसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है पाठ्यचर्या का अर्थ, पाठ्यचर्या की परिभाषा, पाठ्यचर्या की विशेषताएं और लास्ट टॉपिक है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, जो कि काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसके नोट्स मैं आपको बताऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पाठ्यचर्या का अर्थ, मीनिंग ऑफ करिकुलम। पाठ्यचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, पाठ्यचर्या जो शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है? पाठ्य प्लस चर्या, जिसमें पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य। पाठ्य का क्या अर्थ हुआ यहाँ पे? पढ़ने योग्य या किसी को पढ़ाने योग्य। चर्या का अर्थ हुआ सीखने योग्य, अर्थात विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक क्या करना? अनुसरण करना, उनको फॉलो करना। तो इसमें पाठ्य का अर्थ हो गया पढ़ने योग्य या पढ़ाने योग्य, कि हम किसी के द्वारा पढ़ रहे हैं या हम किसी को पढ़ा रहे हैं। और चर्या का अर्थ हुआ कि कोई किसी ने हमें पढ़ाया और हमने सीखा, कुछ अधिगम किया। तो विषय वस्तु और जो क्रियाएं हैं उनका क्या करना? नियम पूर्वक अनुसरण करना। ये क्या कहलाता है? पाठ्यचर्या। तो ये तो हुआ पाठ्यचर्या का छोटा सा संक्षिप्त रूप में अर्थ। अब हम बात करते हैं पाठ्यचर्या की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। सबसे पहले है हेनरी के अनुसार, पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो विद्यालय में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में, आपको उसी के बेस पे पूरी ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे बड़ा अंतर क्या है इनमें? देखिए, जो पाठ्यक्रम है जिसे हम कहते हैं सिलेबस, जो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, आप कोई से भी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। आपकी जो बुक्स है, साइंस की बुक हो गई, मैथ की बुक हो गई, संस्कृत की बुक हो गई, सोशल साइंस की बुक हो गई, इनका जो सिलेबस है, किसी में 10 चैप्टर है, किसी में 15 है, किसी में 20 चैप्टर है, तो इन चैप्टर्स को कंप्लीट करवा देना, ये किस में आएगा? सिलेबस में आएगा। हिंदी में हम बोलेंगे पाठ्यक्रम में आएगा। ये है पाठ्यक्रम। अब इसके विपरीत हम पाठ्यचर्या की बात करें, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं करिकुलम। तो पाठ्यचर्या क्या है? देखिए, पाठ्यचर्या विद्यालय के जो भीतर सारी गतिविधियां होती हैं हमारी, जैसे पढ़ाई तो है ही है, जो हमारे बुक्स को कंप्लीट करवा देना, किसी में कितने चैप्टर्स है सबको कंप्लीट करवा देना, ये तो आएगी पाठ्यचर्या में, ये भी आएगी। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी सुबह है, आप स्कूल में जाते ही क्या होती है? असेंबली होती है, प्रार्थना वगैरह होती है, वो जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, गीत संगीत सब कुछ, तो ये सब भी आपके किस में आ जाएगी? पाठ्यचर्या में। जबकि पाठ्यक्रम में केवल आपका क्या था? सिलेबस को कंप्लीट करवा देना, इतना ही मात्र उद्देश्य होता है। और पाठ्यचर्या में समस्त गतिविधियां आती हैं ताकि बालकों का संपूर्ण तौर से, शैक्षणिक तौर से भी और गैर शैक्षणिक तौर से भी संपूर्ण डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। तो ये इनमें एक बड़ा अंतर है, डिफरेंस है। अब इस बेस पे आप पूरी वीडियो को बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं परिभाषा की। तो पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं। सभी क्रियाएं मैंने आपको बताई, प्रार्थना हो गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, स्काउट गाइड हो गई, एनसीसी हो गई, खेल कूद प्रतियोगिता हो गई, जो जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो ये सारे किस में आएंगे? पाठ्यचर्या में, ठीक है, जो विद्यालय में विद्यार्थियों को दी जाती है। ये हेनरी के अनुसार है। और मुनरो के अनुसार देखिए, पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। मैंने आपको एक मेजर डिफरेंस बता दिया, तो अब आपको सारी जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसे लगी आपकी आपको मेरी वीडियो। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
तो ये हो गई मुनरो के अनुसार। और देखिए, आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसमें आप डेफिनेशंस ज़रूर लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी कॉपी रीड करे। तो उनका ध्यान जो है डेफिनेशंस पे, पॉइंट्स पे, हेडिंग्स पे ज़रूर जाता है। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको डेफिनेशंस लिखनी है। डेफिनेशंस को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में बंद करें, और जिसकी डेफिनेशन है उनका नाम ज़रूर लिखें। और डेफिनेशन में कोई भी फेरबदल आप मत कीजिएगा, जैसी है एक्यूरेट आप वैसी ही लिखिए, तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं पाठ्यचर्या की विशेषताओं के बारे में। शिक्षा जो एजुकेशन है हमारी, किस तरह प्रदान शिक्षा किस तरह की और किस विधि से प्रदान की जाती है, आप जानते हैं शिक्षण विधियों के बारे में, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग मेथड्स, जो काफ़ी सारी विधियां होती हैं। तो जिससे कि बालक की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, तो एक टीचर को क्या चाहिए कि जब वो पढ़ा रहा है तो अच्छे से पढ़ाए, और किस विधि से पढ़ा रहा है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस टीचिंग मेथड का वो प्रयोग कर रहा है पढ़ाते समय, जिससे कि बालक की जो संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जितनी भी उनकी नीड्स हैं वो पूरी हो सके, साथ ही मानव का क्या हो सके, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है सभी तरीके से विकास, ना केवल शैक्षिक रूप से अपितु गैर शैक्षणिक रूप से भी। ठीक है। तो अब देखते हैं पॉइंट वाइज जो है पाठ्यचर्या की विशेषताएं क्या क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है, पाठ्यचर्या संतुलित व्यक्तित्व मूल्यांकन में सहायक। जीवन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं, आवश्यकताओं आदि को पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया, जितने भी प्रोसेस हैं, जितनी भी हमारी नीड्स हैं, एक बालक की आवश्यकताएं हैं, उनको किस में सम्मिलित किया गया है, पाठ्यचर्या में, ताकि उसका क्या हो सके, संपूर्ण रूप से विकास हो सके। व्यक्ति के संपूर्ण विकास के मूल्यांकन में पाठ्यचर्या क्या होती है, सहायक होती है, हेल्प करती है। साथ ही विकास में क्या प्रदान करती है, गतिशीलता, गति प्रदान करती है, ताकि विकास जो है अच्छा हो सके और तेजी से हो सके। सेकंड है, पाठ्यचर्या गतिशील होती है। पाठ्यचर्या का राष्ट्र की विविध समस्याओं, राष्ट्र की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, और विकास के लिए गतिशील होना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। थर्ड है, पाठ्यचर्या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जो पाठ्यचर्या है वो जीवन भर चलती है। जैसे आपने विकास के बारे में भी सुना होगा, अभिवृद्धि और विकास अगर आपने पढ़ा हो, तो विकास क्या है, निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत विकास जो है चलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से पाठ्यचर्या भी क्या बताई गई है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, क्योंकि पाठ्यचर्या में सारी जो है क्रियाएं शामिल होती हैं। ढांचा एवं व्यवस्था, पाठ्यचर्या में दो अनिवार्य तत्व हैं, दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ये, ढांचा और व्यवस्था, कि किसी भी चीज़ का स्वरूप कैसा होना चाहिए और किसी चीज़ का अरेंजमेंट कैसा हो। ढांचा एवं व्यवस्था का स्वरूप एवं विषय वस्तु अधिगम अनुभवों का चयन है, अधिगम अनुभवों का समायोजन या चयन भी हम बोल सकते हैं। देखिए, अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, और अनुभव मतलब हमारे एक्सपीरियंस। हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, चाहे वो काम हमें आता हो चाहे नहीं आता हो, चाहे उसमें हम सक्सेस पाएँ चाहे हम उसमें फेल हो जाएं, तो एक्सपीरियंस तो हमें दोनों ही तरफ से मिलते हैं। इसलिए कहा गया है जो अधिगम अनुभव है उसका समायोजन है पाठ्यचर्या, कि हमने पूर्व अनुभवों से हमने क्या सीखा अपने जीवन में। आगे देखिए, पाठ्यचर्या परिस्थितियों, वातावरण एवं आवश्यकताओं के अनुसार ही गतिशील है, कि मानव की क्या क्या उस समय कंडीशन है, परिस्थितियां हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, और मानव की नीड्स कैसी हैं, उसके अनुसार क्या है, गति करती है कौन, पाठ्यचर्या, जो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि परिस्थितियां भी जीवन में एक जैसी नहीं होती, कभी सुख कभी दुख। तो और जो है आवश्यकताएं भी हमारी बदलती रहती हैं, कभी हमें क्या चाहिए, कभी हमें क्या चाहिए। तो उस हिसाब से जो है पाठ्यचर्या क्या होती है, गतिशील होती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, और ये परिस्थितियों के अनुरूप ही चलती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, पाठ्यचर्या लक्ष्य प्राप्ति का साधन। इच्छित उद्देश्य प्राप्त करने में, इच्छित उद्देश्य क्या होता है, हमारा जो भी लक्ष्य है, जो भी हमारी इच्छा है, किसी की इच्छा होगी डॉक्टर बनना, किसी की इच्छा होगी टीचर बनना, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, तो अलग अलग सबकी क्या होती है, इच्छाएं होती है। तो अपने इच्छित जो आपका उद्देश्य है, एम है जो आपका, उस इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने में पाठ्यचर्या किस रूप में काम करती है, साधन के रूप में। अब देखिए, वापस यहाँ पर एक डिफरेंस और बताती हूँ मैं आपको पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में। इसमें कहा गया है, इच्छित उद्देश्य प्राप्त करने में पाठ्यचर्या साधन के रूप में कार्य करती है। पाठ्यचर्या क्या है यहाँ पे, साधन, जबकि यहाँ अगर सिलेबस की अगर हम बात करें, पाठ्यक्रम, तो वो केवल साध्य का काम करेगा, केवल साध्य है,
और जबकि पाठ्यचर्या क्या है, साधन है। तो ये एक डिफरेंस और ध्यान रखिएगा। अभी मैं डिफरेंस को और ज़्यादा नीचे एक्सप्लेन करूँगी, तब तक हम विशेषताएं देखते हैं। और इसका अंत नहीं होता है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षा शास्त्र करता, दर्शन शास्त्र करता है। देखिए, शिक्षा के जो एम होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनका निर्धारण तो कौन करता है, दर्शन शास्त्र करता है, जबकि पाठ्यचर्या उन उद्देश्यों को प्राप्त करती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, पाठ्यचर्या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। पाठ्यचर्या में विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों का समावेश होता है। मैंने पहले भी बताया, सारी प्रतियोगिताएं, खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम होते हैं, असेंबली हुई हमारी, रोज जो प्रार्थना होती है, तो इसमें विद्यालय का संपूर्ण क्या हो गया, क्रियाकलाप हो गया ये। अब हम लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक है इसमें पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, सिलेबस को कैसा मार्ग बताया जा रहा है जिस पर चलकर हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, जबकि इसके विपरीत पाठ्यचर्या, जबकि पाठ्यचर्या लक्ष्य पर पहुंचने का क्या है, स्थान है, प्लेस है। तो ये डिफरेंस है एक। सेकंड डिफरेंस, पाठ्यक्रम का अध्ययन क्षेत्र संकुचित होता है। संकुचित का मतलब होता है छोटा, जिसमें मात्र इस बात का ज्ञान होता है कि विभिन्न स्तरों पर जो लेवल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के जो लेवल होते हैं, विभिन्न स्तरों पर बालकों को विभिन्न विषयों का लगभग कितना ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पाठ्यक्रम का क्षेत्र कैसा बताया गया, छोटा बताया गया, जिसमें किस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा फोकस किस बात पे होता है कि विभिन्न जो शिक्षा के स्तर हैं उनमें बालकों को कितने विषयों का ज्ञान जो है कितना प्राप्त हुआ। जबकि पाठ्यचर्या में क्या होता है, पाठ्यचर्या का क्षेत्र पाठ्यक्रम की तुलना में अत्यंत व्यापक होता है। व्यापक का मतलब होता है बड़ा क्षेत्र फैला हुआ होता है, किसका, पाठ्यचर्या का, जो छात्र के जीवन के लगभग सभी पक्षों से संबंधित है। ठीक है। अगला है थर्ड डिफरेंस, पाठ्यक्रम में रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके परीक्षा में सफल होना ही मुख्य लक्ष्य माना जाता है। ये तो आपने देखा भी होगा, जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं तो क्या होता है कि बुक्स को रट लिया जाए और अच्छे से अच्छी नंबर जो है परसेंटेज बना ली जाए। इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है टीचर्स के द्वारा भी, और हम हमारे पेरेंट्स के द्वारा भी, और हमारे द्वारा भी। तो रटने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है पाठ्यक्रम में। और पाठ्यचर्या में क्या होता है, पाठ्यचर्या तथ्यों मतलब जो फैक्ट होते हैं, फैक्ट्स, पाठ्यचर्या तथ्यों को रटने की उपेक्षा करता है, मतलब विरोध करता है, एवं बालकों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देता है। पाठ्यचर्या में क्या जोर दिया जाता है कि बालक करके कुछ सीख पाए। ऐसा नहीं है किताबों को रट लिया यही संपूर्ण शिक्षा नहीं है। तो ये उपेक्षा करता है और बालकों के सर्वांगीण विकास को क्या देता है, फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। अगला है पाठ्यक्रम की प्रकृति, जो नेचर है पाठ्यक्रम का, सिलेबस का, पाठ्यक्रम पर ही आधारित होता है, जबकि पाठ्यचर्या की प्रकृति जो है, नेचर जो है इसका, परिस्थितियों पे, ये पहले भी बताया मैंने, परिस्थितियाँ जैसे भी रहेंगी, आवश्यकताएं, नीड्स हमारी चेंज होती रहती हैं, और जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की उसके अकॉर्डिंग पाठ्यचर्या होती है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को कक्षा में या सीमित क्षेत्रों में रहकर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया जो हमारी बुक्स हैं, चाहे हिंदी हो गई, चाहे संस्कृत हो गई, चाहे सोशल साइंस हो गई, चाहे साइंस हो गई, चाहे फिजिक्स हो गई, चाहे कुछ भी हो गया, तो ये सीमित क्षेत्रों में रहकर या कक्षा में, तो कक्षा में ही हमें टीचर पढ़ाते हैं और कक्षा में ही हमारा क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाता है। तो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को कक्षा में या सीमित क्षेत्रों में रहकर प्राप्त किया जाता है, जबकि पाठ्यचर्या में क्या होता है, पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को असीमित क्षेत्रों में जाकर प्राप्त किया जा सकता है। असीमित क्षेत्रों में जैसे कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है तो हम किसी और कॉलेज में और किस स्कूल में भी जा सकते हैं। इंटर कॉलेज हमारे कंपटीशन होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है हम हमारी कक्षा में ही करेंगे ये सब कुछ। इंटर कॉलेज कंपटीशन होगा तो हमें कहीं जाना भी पड़ेगा। तो मतलब वो सीमित क्षेत्र नहीं हुए, असीमित क्षेत्र हो गए, जिसमें कोई हमारा दायरा नहीं है कि हमें हमारी क्लास में ही सब कुछ करना है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं। जैसे एनसीसी हो गई, स्काउट गाइड के लिए फंक्शंस हो गए, स्काउट गाइड का हो गया प्रोग्राम, तो हमें जाना ही पड़ता है। तो ये क्या आ गया, पाठ्यचर्या में सम्मिलित हो गया, क्योंकि इसमें सीमित नहीं है, कोई दायरा नहीं है। असीमित क्षेत्रों में जाकर जो है अपने उद्देश्य को विद्यार्थी क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो आपको मैं पूरी होप रखती हूँ आपसे कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही
चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरे चैनल पे बीएड की माइक्रो टीचिंग की भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी और नोट्स भी मिल जाएंगे आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और जो है आपको लेसन प्लान वगैरह की भी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चैनल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।